वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 2 अगस्त 2022 और 2 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास ये बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा, क्योंकि शाम को आपको 9 बजे पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर अपलोड हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन, क्योंकि यस्टरडे रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में आपको रिवाइज भी होता चला जाएगा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। तो ये तीनों का क्रम आप अच्छी तरह से याद रखना। तीनों का खेल, कौन सा पदक जीता है और कौन सा गेम था, कब हुआ था, किसका आयोजन कहाँ पर हुआ, अच्छी तरह से पूरी डिटेल इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाला हर एक एग्जाम यहाँ से करंट का क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला देखो, हाल में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है गुजरात। हाल में कौन सी ब्रांड 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है? तो ये है पार्ले बिस्किट। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। हाल में किस देश के अंगोला में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है? ये खोजा गया है अफ्रीका देश के। और हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया 31 जुलाई को। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था, साथ साथ में आपको ये रिवाइज भी होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरमी लालरिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने भी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 पर आ जाएगी मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में दूसरा गोल्ड मेडल किसने भारत को दिलाया है? तो इसका नाम ध्यान रखना, जेरमी लालरिनुंगा ने क्या है, पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना। और आपको जैसे भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, जो इनका जो समापन होगा तब से मैं आपको अलग से इनका वीडियो एक उपलब्ध करवा दूंगा, तब से आपको कोई भी कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं रहेगी। अब देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलक का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। भारत को खेलों के तीसरे दिन जेरमी लालरिनुंगा ने दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। तो पहला आपको पता है मीराबाई चानू ने दिलाया और दूसरा पदक है जेरमी लालरिनुंगा ने दिलाया। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 5 होगी, जिसमें से 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना, टोटल अब 5 पदक हो चुके हैं और अभी भारोत्तोलन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जारी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक अंचिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? अब इसका ये गेम, ये ध्यान रखना भी किस खेल से इनका संबंध है। अंचिता सुली का संबंध है, ध्यान रखना, भारोत्तोलक से संबंध है। तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक अंचिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के युवा वेट लिफ्टर अंचित सुली ने पुरुषों की 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का 6ठा मेडल है। तो 5 मैंने आपको पहले बता ही दिया, अभी 5 मेडल इसने जीत लिए और ये 6ठा मेडल है। खेलों में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। तो ये ध्यान रखना,
तीसरा गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो पहला आपको बता दिया मीराबाई चानू, दूसरा भी मैंने बता दिया। ये देखो, अंकिता से पहले जेरेमी लालिरुंगा और मीराबाई चानू ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर पे मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जिताया, 2 नंबर पे आ गई जेरेमी लालिरुंगा और 3 नंबर पे ये आ चुकी है अंकिता सेनू है, जो इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीताया है। तो ये ध्यान रखना, 3 स्वर्ण पदक, टोटल इसमें 6 मेडल हो चुके हैं। तो इनको आप कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से याद रखना इनके बारे में। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है, ध्यान रखना, इंग्लैंड ने। किसने जीती है? बस आपका इतना ही ध्यान रखना है कि किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है, तो इंग्लैंड ने। देखो मुख्य तथ्य, इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो ध्यान रखना, बस किसको रहा है? जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने ये प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बन चुके हैं? संजय अरोड़ा। पहले थे, ध्यान रखना, राकेश अस्थाना, ये पहले थे, लेकिन अब बन चुके हैं नए संजय अरोड़ा, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। देखो मुख्य तथ्य, 1988 बैच के IPS अफसर संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। संजय अरोड़ा वर्तमान में ITBP के DG हैं। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में क्या है? ITBP के DG हैं और ये अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं संजय अरोड़ा। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, पेरिस। कौन करेगा? पेरिस है, जो अब की बार तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, पेरिस ओलंपिक 2024 खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले हैं। तो 2024 में क्या है? 26 जुलाई से इनका स्टार्ट होगा और 11 अगस्त तक ये इनका गेम्स जो होने वाला है। देखो अब आगे, पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है किसने? आयोजकों ने। जो 2000 पेरिस में जो ओलंपिक होंगे वहाँ के आयोजकों ने क्या है? ये नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल ही में विधानसभा बैठकों के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरल। कौन सा रहा है? विधानसभा बैठकों के मामले में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। देखो मुख्य तथ्य, कोरोना कहर के पहले चरण में ठप पड़ी जिंदगी की वजह से 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों की लिहाज से देश भर में केरल 8वें स्थान पर था। तो ध्यान रखना, पहले क्या था? केरल 8वें स्थान पर था, लेकिन अब वह फिर शीर्ष पर लौट आया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि पहले कौन से स्थान पर था? तो केरल विधानसभा के मामलों में क्या बैठकों में 8वें स्थान पर था और अब वो सबसे टॉप पर आ चुका है। अगला देखो, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। कब है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में बनाया जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और ये दिवस 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? तो सप्ताह 2022 की थीम है स्तनपान, शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। इसकी मुख्य थीम रही है, ध्यान रखना, स्तनपान, शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं, इसकी मुख्य थीम रही है। और ये अभी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में इसका जो है स्तनपान सप्ताह बनाया जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किसने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये किया है, ध्यान रखना, अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्यों की
तस्करी और नशे की लत की त्रासदी से निपटने के लिए संबद्ध एजेंसियों और सभी राज्यों के एक साथ आने का आह्वान किया है। 1 जून 2022 से एनसीबी द्वारा शुरू अभियान में 29 जुलाई तक 11 अलग अलग राज्यों में ड्रग्स नष्ट किया जा चुका है। अब आपको पता है हमारे जो है भारत देश में सबसे ज़्यादा जो है मादक पदार्थों का जो है इस्तेमाल होने लगा है। इनकी रोकथाम के लिए क्या है, अभी यहाँ से क्या है, सभी राज्यों से एक साथ आने का आह्वान किया है। इनको नष्ट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? ये किया है जिम्बाब्वे ने। किस देश ने किया है, पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे ने किया है। देखो मुख्य तथ्य, जिम्बाब्वे ने देश की अस्थिर मुद्रा को और ख़राब करने वाली भंगोड़ा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जनता को बेचे जाने वाले सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं और इन सोने के सिक्कों को क्या है, मोसी ओ तुन्या नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मोसी ओ तुन्या इनको नाम दिया गया है। तो इनके डिटेल आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। सभी विद्यार्थियों ने बड़ी शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। आप चाहे कोई किसी भी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वनपाल वनरक्षक है, चाहे आगे ये रीट मेंस का एग्ज़ाम होगा, चाहे कोई भी आरएस लेवल का है, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारी ये करंट जीके की क्लासें आपको, करंट जो जीके है वो आपको रामबाण साबित होंगे। तो लगातार निरंतर हमारी इस क्लास के साथ आप बने रहिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। सुबह मेरी ये क्लास 6:30 पर मेरी ये डेली आपको करंट जीके की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर 9 बजे तक मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, इसकी ध्यान रखना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।